नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि यही मुद्दा चुनाव के दौरान खूब जोर शोर से उठाया था जो आज मौजूदा सरकार है उसने। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी जो हालात हैं वो बदले नहीं हैं, सिर्फ सरकार बदली है और मुख्यमंत्री बदले हैं। इस पर चर्चा करेंगे। तो 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। 2 महीने का उन्होंने वक्त भी दिया था कि हम जल्द से जल्द इसको जो अपराध हो रहा है उसे खत्म करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार जैसी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इसलिए आज सरकार विपक्ष के निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीने पहले यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने के बाद आदित्यनाथ योगी को एक मजबूत और सख्त प्रशासक के तौर पर पेश करते हुए उन्हें सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। दावा किया कि कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले 2 महीनों से लगातार बिगड़ती नजर आ रही है। पिछले 2 दिन से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सड़क से विधानसभा तक हंगामा जारी है। सोमवार रात मथुरा में आभूषण व्यवसायियों के यहां डकैती और 2 लोगों की मौत ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भी चिंता में डाल दिया। बढ़ते अपराध पर सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द सब कुछ ठीक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी भावनाओं से कल पूरे सदन को अवगत कराया था। इस घटना से वो बहुत आहत हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी भी प्रकट की और ये भी कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों। उसके लिए जो भी प्रभावी कदम प्रशासन को उठाने चाहिए, प्रशासन उन सभी कदमों को उठाएगा। आज हम पीड़ित परिवारों से मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की, हम सबकी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति हैं। लेकिन विपक्षी दल सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते नजर आ रहे हैं। उतना पिछले सरकार पूरे में भी नहीं घटी होगी और ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है कानून व्यवस्था के नाम पर। और तो छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का, इस प्रदेश को चलाने वाले लोगों का। इलाहाबाद के फूलपुर क्षेत्र में जहां के डिप्टी सीएम सांसद के रूप में है, उनके क्षेत्र में 2 लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मथुरा में, सहारनपुर में जहां एसएसपी सुरक्षित नहीं है, उन्हें भैंस के तबेले में जाकर अपने परिजनों के साथ अपने जान को बचाना पड़ता है। उनके घरों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नेतृत्व में उनको बंधक बना लिया जाता है, उनका पैर तोड़ दिया जाता है। जहां सरकार को सजग रूप से कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे मेरठ में बीजेपी नेताओं के पुलिस को पीटने का मामला हो या फिर लव जिहाद के नाम पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का कानून हाथ में लेना, ये मामले योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के लिए काफी हैं। सहारनपुर में 1 महीने के भीतर हिंसा की 3 घटनाएं हुई। अब भी वहां तनाव बरकरार है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपराध को लेकर सपा सरकार पर जमकर हमला बोला था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था था। चुनाव में भी जहां तमाम मुद्दे थे, वही कानून व्यवस्था के सवाल पर भी ये बहुत चिंता जताई जा रही थी बीजेपी की तरफ से। इसलिए मैं समझता हूँ सरकार को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और जनता देख रही है, ये परीक्षा सरकार की है। क्योंकि अपराध को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने पिछली सरकार को खूब घेरा था। अब नंबर विपक्ष का है।
लेकिन सूबे की जनता सवाल यही कर रही है कि यूपी में कानून का राज कब आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो यूपी की कानून व्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस से सैफ खान हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से यशवीर सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पांडे हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ संजय जैन हैं। सबसे पहले मैं संजय जैन का रुख करूंगा। सर, ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? आपकी सरकार सत्ता में आने से पहले चुनाव में ये मुद्दा खूब भुनाया गया था, कानून व्यवस्था का मुद्दा बताया गया था कि कानून व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है, और इसी को आधार बनाकर आपने चुनाव लड़ा भी, आप जीते भी। 2 महीने आज हो चुके हैं आपकी सरकार को, हो क्या रहा है यूपी में? सरकार बनी है, कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसके साथ उसके लिए बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करा गया है और बाकी अरेस्ट जारी हैं और हर चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और योगी जी ने इस बात के लिए सारी यूपी की जनता को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी बहुत अच्छे एक्शन लिए जाएंगे और किसी भी क्रिमिनल को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी भी दल से संपर्क रखता हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, किसी के ऊपर कोई किसी चीज़ का रहम नहीं करा जाएगा। जो गलत करेगा उसको सजा मिलके ही रहेगी। लेकिन संजय जैन, ये आश्वासन तो हम अखिलेश यादव से भी सुनते थे, फिर उनमें और इनमें फर्क क्या रहा? क्योंकि हत्या, लूट, डकैती तब भी हो रही थी, आज भी हो रही है। तो फिर सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदले, सूबे का क्या हाल है? फिर तो वही हाल है ना जस का तस। सर, धीरे धीरे ही तो सब कुछ सही होगा। आप 5-6 महीने का टाइम दो, 5-6 महीने बिल्कुल सही हो जाएगा सब कुछ। अभी सरकार बनी है और 2 महीने के अंदर हमने सब कुछ रोकने की कोशिश करी है। पहले से बहुत सुधार हुआ है और बाकी सारे लोग मिलजुल कर इस चीज़ को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप योगी जी की बात करते हैं तो हिंदू युवा वाहिनी के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। इसलिए ये पूरा संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी गुनाहगार को नहीं बख्शेगी। यशवीर सिंह, मैं आपके पास आता हूं। क्या 2 महीने में किसी सरकार का आकलन करना सही है? ये कह रहे हैं कि हमें और वक्त देना चाहिए, 5-6 महीने कम से कम दीजिए, लेकिन जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। आपकी सरकार में भी यही हाल था। अब उम्मीद थी जनता को कि अब हालात बदलेंगे, लेकिन ऐसे ही हैं। तो 2 महीने में क्या इनको घेर पाना, ये कह रहे हैं कि अभी और वक्त चाहिए, आप कैसे देखेंगे इसे? देखिए, 2 महीने का समय मैं मान सकता हूँ कम है, लेकिन बीजेपी को जितना बहुमत मिला था, और कई बार ऐसा होता है कि ये पुरानी कहावत है कि सिस्टम अपने ही बोझ में मर जाता है। तो मुझे लग रहा है कि एक तो मंदिर के महात्मा को पकड़ के लाके मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना, जिसका प्रशासनिक अनुभव न रहा हो, वो एक कारण हो सकता है। पहले भी हुआ, कई बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि ऐसे व्यक्तियों को लाकर उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाया गया जिनका कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था और उसकी वजह से बहुत सारे फेलियर हुए। मैं एक कारण वो भी मानता हूँ। दूसरे ये है कि बीजेपी में भी जितने एमएलए जीत के आए उनमें से बहुत सारे लोगों पर क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है। और मेरा ये मानना है कि पार्लियामेंट के 19 के चुनाव तक ये इस तरह का जो एलिमेंट बीजेपी में जीत के आए हैं या उभर के आए हैं, सड़कों पर आए हैं, ये उपद्रव मचाता रहेगा। ठीक है, मेरा ये आज फोरकास्ट है। तो ये प्री प्लान है, इसमें कोई उसकी बात नहीं। सहारनपुर की घटना मैं समझता हूं कि एक अभी तक केवल धार्मिक दंगे हमने देखे, लेकिन जातीय गुंडागर्दी और इतनी बड़ी नफरत मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के आने वाले समय के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए योगी जी हों या बगैर योगी जी हों, ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। योगी जी जैसे आए बहुत चले गए, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। मैंने देखा 45 वर्षों में इस प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री आए, कितने चले गए, लेकिन जो हालात बिगड़ गए, जो जख्म छोड़ गए, वो जख्म भरने में बहुत समय लगता है और उसकी
यानी पुश्तों तक वो जख्म रहते हैं। ठीक है। ये आज हमारे सामने बड़ा सवाल है। ठीक है। आज जो बीजेपी खेल खेल रही है वो आने वाले समय में मैं गारंटी देता हूं वो अपनी उंगली ही जलाएगी। मैं और ज्यादा इससे कुछ नहीं कहना चाहता। मैं लौटूंगा आपके पास। सैफ खान के पास चलते हैं। सैफ, 2 महीने हुए हैं सरकार को, 2 महीने में जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ा है। पहले के मुकाबले में अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो वो बढ़ा है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार ये सब हो रहा है, लेकिन 2 महीने हुए हैं अभी सरकार को। ऐसे में उनका आकलन करना, उनको घेरना क्या सही है? क्या उन्हें और वक्त नहीं देना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई, आज आपके साथ में फिर मौका मिला मुझे डिबेट में रहने के लिए। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि नाम समेत और फैक्ट एंड फिगर समेत जो है मैं जनता के सामने और आपके सामने रख सकूं। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि 2 महीने का जो समय है वो आपके लिए काफी नहीं है, मगर अगर हम योगी जी की बात करें, वो 24 घंटे काम करने वाले इंसान हैं, है ना? तो वो जब एंटी रोमियो स्क्वाड बना सकते हैं, अलग अलग विभागों में ये बना सकते हैं। मुझे लगता है कि वो 3 तलाक के मसले और बुचरखाने बंद करने के मसले जो हैं, और जगह जगह पे गोरखपुर में जो ये नाम है मीना बाजार को चेंज किया जा रहा है, इन सब चीजों में कंसंट्रेशन करने से अच्छा अगर वो उत्तर प्रदेश के क्राइम रिकॉर्ड के ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे या देंगे तो जल्दी सुधार होने की मुझे उम्मीद लगती है, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं। मैं कैसे उस सरकार से उम्मीद कर सकता हूं जिनकी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चल रही है? अमित शाह जी वो 2010 में मर्डर केस में जेल गए थे। यहां तक कि हम अगर योगी जी, आदित्यनाथ जी की बात करते तो 3 मर्डर केसेस हैं उनके ऊपर, वो हैं, और जिसमें अभी भी केस चल रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं जो वो सपा को ये बोल के आई कि जो है आपकी क्राइम जो है बहुत बुरा हाल है, प्रदेश त्रस्त है, लॉ एंड ऑर्डर जो है ठीक नहीं। आज अगर आप देखें 2 महीने के टेन्योर में, मैं अब जरा नाम लेके जो है कि जनता जो है वो जाने और जनता को थोड़ा सा रिमाइंड करवा सकूं। सहारनपुर में अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि वो जेल गए बहुत सारे लोग जो है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वो कौन सा ऐसा शख्स जो है वो आपने जेल भेजा है, जिसका मैं नाम अभी आपको बताऊंगा विद केस समेत के कौन से और कहां पे उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई और वो कौन जेल में गए। मिस्टर ब्रजेश जो आपके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं सहारनपुर में, और राघव लखनपाल के इस वक्त जेल में। दूसरी चीज, अगर हम मुरादाबाद की बात करते हैं, विद्या सरन शर्मा आपके नगर पालिका के काउंसलर जो हैं जिन्होंने एक मुस्लिम फैमिली को घर से निकाल के बेघर किया है, क्या वो जेल में है? अगर हम बिजनौर की बात करें, लुकविंदर चौहान जो पार्किंग में एक पार्किंग वाले के गर्बान पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती गुंडागिरी दिखाते हैं, क्या वो जेल में है? मैं गोरखपुर की बात करूं जिसमें बीजेपी के एमएलए राधा मोहन दास जो है एक आईपीएस ऑफिसर जो महिला है उनको थ्रेटन करते हैं, क्या वो उस वक्त जेल में है? मैं चाहता हूं आप इस चीज का जवाब दें जनता के सामने। संजय जैन, आप इसका जवाब दिए, उसके बाद मैं आता हूं धर्मेंद्र पांडे आपके पास। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सब लोगों के ऊपर एक्शन हो रहे हैं। सबसे पहले जो बीजेपी का भगवा वस्त्र आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखा है, हम कभी कभी भगवा वस्त्र पहन के और तिलक लगा के आते हैं, लेकिन जो लोग गुंडाई कर रहे हैं वो भगवा वस्त्र और तिलक लगाकर आकर करते हैं और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके एमपी और एमएलए का जिक्र कर रहा हूं मैं, किसी और पार्टी के या किसी उस पे नहीं जिक्र नहीं। अगर वो गुंडागर्दी कर भी रहे हैं तो उनको कौन रोकेगा? अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, पहले तो दूसरी सरकार मेरे दोनों भाइयों ने बताया कि 2 महीने का समय कम है, ये लोग खुद मान रहे हैं, तो हमारे को थोड़ा वक्त तो दो। अब हम सबके ऊपर एक्शन लेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई जुड़ा हुआ है और वो गलत काम करता है तो सबसे पहले उसके ऊपर एक्शन होगा। इस बात किसी क्या आपने उन्हें किसी भी चीज से वार्निंग दी या निकाल दिया गया या पार्टी से निकाल दिए गए? ऐसा किसी एक के साथ भी नहीं हुआ। बहुत शर्म की बात है और आप ये बोल रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा। अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक्शन लिया गया, इंटरनल एक्शन सबके ऊपर लिया गया। मैं आपको राजेश भाई बताना चाहूं, ये सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं है। अगर हम बात करेंगे, ये राजस्थान का अगर आपको याद होगा, बीजेपी के गुलाम चंद कटारिया ने डिफेंड किया था गौ रक्षकों को राजस्थान में, जहां पे एक 60 साल के बुड्ढे को मार दिया गया था। ये सब बीजेपी के मिनिस्टर हैं वो वहां के इस वक्त जो है, उन पे क्या एक्शन हुआ? मैं महाराष्ट्र की भी अगर बात करूं, रामचंद्र अप्सरा जो है वो कांस्टेबल को वहां महाराष्ट्र में जाके पुलिस स्टेशन के अंदर जाके एसएचओ के सामने थप्पड़ मारते हैं, क्या एक्शन उनके ऊपर उठाया गया? ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हमारे देश के जो हालात हैं भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर रखा है। ठीक है धर्मेंद्र पांडे, 2 महीने हो गए नई सरकार को शपथ लिए
19 मार्च को ली थी, आज 17 मार्च है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। और उस वक्त जब शपथ हुई थी तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए, लेकिन लगता है अपराधी वही हैं, सीना तान के रह रहे हैं, लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इन 2 महीनों को अगर हम देखें तो कैसे देखें, क्योंकि अपराध तो कहीं थमा है नहीं, अपराध बढ़ा है, बल्कि हत्या, लूट, डकैत, बलात्कार, ये जो अपराध के ग्राफ हैं वो लगातार बढ़े हैं। तो 2 महीने में क्या, आपसे भी मैं वही सवाल करूं कि सरकार का आकलन करना सही होगा, और अगर शुरुआती 2 महीनों को ही हम देखें तो इस तरीके से जो ग्राफ बढ़ा है तो ये तो सरकार की नाकामी शुरुआत में दिखती नजर आ रही है क्या? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली चीज़ तो हमको यहाँ देखना चाहिए कि सरकार के जो मुखिया हैं और सरकार जिस तरीके से इतने प्रचंड बहुमत के साथ बनी है, उसमें बहुत सारे, देखिए हर पार्टी में अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाले राजनेता ये पिछले कई दशकों से चले आ रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपराध और अपराधियों का बोलबाला उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आप देखोगे तो लगभग 2 दशकों से चला आ रहा है। 2 दशकों से ऐसा हो रहा है कि चाहे सरकार किसी की भी आए, अपराधी लगातार जेल से रह करके चुनाव भी जीतते हैं। देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा कुछ दूषित हुई है। दूषित हुई है कि जो लोग संगीन आरोपों में जेल में बंद हैं, सिर्फ उनका इंतजार इतना हो रहा है कि उनको अभी कोर्ट ने किसी तरह की सजा नहीं दी है, लेकिन वो 302, 376, 307 के जैसे संगीन, या तो पॉस्को एक्ट में, अब तो आ गया पॉस्को, उससे पहले 376, ऐसे संगीन मामलों में वो जो है लिप्त, उनके दोषी जो है होंगे, आज नहीं तो कल हो जाए, ठीक है, हो सकता है बरी हो जाए। लेकिन जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, गबन के, हत्या के, चोरी के, डकैती के, मुझे लगता है कि इनको पहले तो चुनाव ही जो लड़ाया जाता है निर्वाचन आयोग को, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है माननीय एक सर्वदलीय बैठक हो, जिसमें ये हो कि ऐसे लोगों को टिकट कोई पार्टी दे भी तो चुनाव आयोग उनको जो है चुनाव न लड़ने दे। नहीं तो ये जेल से जब तक अपराधी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब रह गई बात, अगर जो है 2 महीने की बात करें तो निश्चित तौर से 2 महीने में किसी भी सरकार की और किसी भी सरकार की रूपरेखा और सरकार के जो है कार्यशैली के ऊपर कोई बड़ा विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। कम से कम हम और आप तो नहीं कर सकते हैं। साहब भाई एक राजनीतिक पार्टी से है, आदरणीय जो है ये भी राजनीतिक पार्टी से है, उधर वो जो है संजय जैन जी भी राजनीतिक पार्टी से है, ये आपस में एक दूसरे को कहेंगे, लेकिन कम से कम हम और आप इस बारे में जानते हैं। लेकिन धर्मेंद्र पांडे, मुद्दा तो है, देखिए अपराध अगर बढ़ रहा है, मुद्दा तो है, क्योंकि चुनाव के दौरान भी ये बड़ा मुद्दा था जिसे बीजेपी ने भुनाया था। चुनाव के दौरान गुंडाराज और जो है अपराध का खूब हो हल्ला काटा गया, उसका जो है कहीं न कहीं भाजपा ने भरपूर फायदा भी लिया। लेकिन अब एक चीज देखिए कि जहां तक रह गई योगी आदित्यनाथ की, मैं कुछ चीजों से जो है सहमत नहीं होता हूं और कुछ चीजों से सहमत होता हूं। पहली चीज तो योगी आदित्यनाथ जी आप देखेंगे तो सदन में आने वाले सबसे कम उम्र के सांसद चुन के आए थे और लगातार उनको, अगर आप सदन का रिकॉर्ड लेंगे, अगर लोकसभा का आप, तो लगातार सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले, सबसे ज्यादा उपस्थिति तो सबसे ज्यादा दर्ज कराने वाले सांसद के रूप में उनको यूपीए सरकार में और उससे पहले की अटल की सरकार में भी ये जाना गया कि सबसे ज्यादा सदन में जाते हैं, टाइम से जाते हैं और पूरा सदन में वो अपना टाइम देते हैं। तो ऊर्जा की उनके अंदर कमी नहीं है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए जोश और काम करने की क्षमता भी उनके पास 16-17 घंटे की क्षमता उनके अंदर है और वो काम कर भी रहे हैं। अब रह गई बात जो है मुख्यमंत्री के रूप में, अभी उनके जो है कार्यशैली के ऊपर बहुत जल्दी जो है कोई बहुत बड़ा विश्लेषण नहीं किया जाए। ये जरूर मानता हूं मैं कि उन्होंने कहा था कि अपराधी जो सुधरना चाहते हैं वो सुधर जाए और जो नहीं सुधरना चाहते वो प्रदेश छोड़ दें। मुझे लगता है कि ये कहना जो है अभी उनका सटीक नहीं बैठा है। अफसरशाही जो है और अफसरशाही के साथ साथ जो अपनी इनकी पार्टी में जो जीत करके कुछ लोग आए हैं जिनका संरक्षण ये देखा जाता है कि उनका जो है, अब देखिए अफसोस की बात है कि जो है गैंग रेप में विधायक का अपना जो है पारिवारिक सदस्य जो है उसमें जो है लिप्त पाया जाता है। अब क्या है कैसे है ये तो बाद में बात चला जांच में आएगा, लेकिन नाम आया है, ये एक गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि सरकार को अपने और पराये के भेद को छोड़कर, और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ अपना पराया नहीं देखेंगे। और सरकारी अफसर जो सरकारी अमला है, क्योंकि उसकी आदत धीरे धीरे पड़ गई थी कि उसको जो है सरकार के हिसाब से चलती है। सरकार अभी तक जो है उनको एक ठोस संदेश देने में नाकामयाब रही है।
और ये मैं मानता हूं कि अगर ठोस संदेश अगर चला जाएगा डीएम और एसपी को और थाना अध्यक्षों को, तो मुझे लगता है अपराधियों का जो है बोलबाला खत्म हो जाएगा। संजय जैन और उम्मीद करते हैं कि अपराधियों का बोलबाला खत्म हो जाएगा। हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने काफी डिफेंड तो योगी आदित्य योगी जी को किया, उनकी उम्र से लेके उनके काम से लेके कौन सा ऐसा काम किया है या कौन सी ऐसी एक्टिविटी हुई है। मैं हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो के लिहाज से, जो सरकार ये चुन के आई है इस वक्त, वो चाहे वो अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, जब वो उत्तर प्रदेश में आए तो उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से का जो एक नाम, आप मेरी बात, मैं आपको आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने इतनी बड़ी तारीफें की हैं, आप जानते हैं मैंने जो की है फैक्ट के आधार पर बताया कि उनके ऊपर खुद मर्डर केसेस हैं, उनके ऊपर मर्डर के केस है। अब फिर वहां तक कि आपको मर्डर के केस तो हर पार्टी में, आपकी ब्लॉक करूं आपको, नहीं मर्डर के केस तो हर पार्टी में। साहब जी आप गलत सवाल मत पूछिए, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, अब आपको बताता हूं, सुनिए कि आपकी क्या पोजीशन है, बात करते हैं, सुनिए मेरी बात, आपको अब मैं बताता हूं, तो मेरी बात सुनिएगा, आप महाराष्ट्र में मस्जिद के सामने वर्दीधारी पुलिस को मस्जिद का इमाम जो है मारता है। आप उस टाइम पे आपकी सरकार थी, आपने क्या कर लिया था, आप उसको बताइए। उत्तर प्रदेश में जिनके साथ आप थे, उस उत्तर प्रदेश में वर्दीधारी जो है उत्तर प्रदेश की बात नहीं, आप उसकी हत्या कर देते, क्या हो गया था? यूपी पे रहिए, क्या हो गया था? तो ऐसे सवालों को करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप जिन चीजों पे बैठे हैं उस पे फोकस करिए। नेशनल क्राइम ब्यूरो का वो जो है आपका काम है, आप राजनीतिक पार्टी से, संजय जी जैन उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मेरे पास ये फैक्ट है कि योगी आदित्यनाथ कमाल की बात है, सबसे ज्यादा उपस्थित होते राहुल गांधी, राहुल गांधी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, रिकॉर्ड का ब्यूरो आप अगर बताते कि अमित शाह जी ने गलत बोला, मोदी जी ने गलत बोला, कभी आप मैंने कहा तो ऐसे सवालों आज हम कानून फिर वो ऐसी बात आप बताना चाहूंगा नेशनल, नहीं गलत बात आप मत बोलिए साहब जी, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, गलत बात मत बोलिए, आप खुल के रखिए और सबके मैंने कहा कि ये सामने जो है, मैंने कहा आपने अरे यार ऐसे ये तू मैंने में वक्त खराब हो रहा है और कुछ नहीं, गलत तरीके से मत नहीं ये व्यक्तिगत ना हो, तू मैंने ना करें। मैंने कहा चुनाव में काटा गया, भाजपा ने उसका फायदा लिया। आप उनकी तारीफें कर रहे हैं बैठ के राजनीति विश्लेषक, मेरा पूरा हक है, मैं आपसे सवाल कर सकता हूं, बिल्कुल व्यक्तिगत ना हो साहब, ये लंबे शिक्षा है, गुंडा राज है। अगर आज गुंडा राज प्रदेश में है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस है। कांग्रेस क्यों है मैं ये भी बता दूं आपको। 7 साल आप केंद्र में रहे, बताइए 7 साल के शासन में आपने अगर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सबको भरपूर दिया होता, विकास दिया होता, तो शायद आज ये बेरोजगारी राजनीति आप जानते नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो 3.6% था यूपीए सरकार में, जो आप नहीं रखते, आप 5% हो गया। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप राजनीति विश्लेषक हो गए, 2014 से करिए, उसके बाद बात करिएगा। 2014 में लेबर ब्यूरो का रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, आपकी जानकारी पहले लिख लीजिए, उसके बाद बिल्कुल गलत काम करते हैं, गलत व्यक्तिगत ना हो, हमारे से मेरी गुजारिश है। आप जानते नहीं, आप जाके आप चेक कर लीजिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लिए। नहीं वो सब पार्टियों से लागू होता है, वो किसी एक पार्टी पे नहीं है, वो सब से लागू होता है। मेरा सवाल संजय जैन से, आप व्यक्तिगत ना हो प्लीज, विदेश में मर्यादा 2012 का किसका है? यूपीए सरकार। आज तक अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना नहीं बढ़ा जनाब जितना भारतीय जनता पार्टी के राज में बना है। आप कहां से जी रहे हैं? आप दोनों को रोकूंगा मैं, जिस बिल्डिंग नहीं कमजोर होगी वो बिल्डिंग कभी कैपिटल बात कर लीजिए। आपने देश को अगर आपने आप ज्यादा इंस्पायर्ड है योगी जी से और आप शायद उन्हीं की बात सुनना चाहते हैं। आप देखिए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं दोनों को रोकने और
ब्रेक के लिए रुकना है, मैं दोनों को रुकना है, ब्रेक के लिए रुकना है और बहस में मैं गुजारिश करूंगा, आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि बहस में मुद्दे पे रहें। मोदी, अमित शाह या क्राइम रिकॉर्ड, हम आज उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने सरकार को हुए हैं और मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो इसी पे फोकस रखें, इसी पे अपने तर्क के साथ अपनी बात को रखें, ना कि बहस को भटकाएं इधर उधर की बात करने का। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। तो यूपी में कानून का योग कब बनेगा, यह सवाल बरकरार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार यहां आज भी हो रहे हैं। सरकार बदली है, मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन हालात पहले जैसे हैं। संजय जैन बीजेपी नेता हैं। संजय जैन, ये हो क्या रहा है? गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हम देखते हैं, लव जिहाद के नाम पे एक प्रेमी जोड़ा अगर अपनी सहमति से कहीं रह रहा है तो उसके घर में घुसा जाता है। ये एक एक करके नहीं, ये तमाम सवाल हैं जिनका आप एक बार नहीं जवाब दे सकते हैं। आप बताइए हो क्या रहा है, क्योंकि आप ही के नेता कभी पुलिस को पीटते हैं। सबसे पहले आप किस बारे में पूछना चाहते हैं? आप बताइए, ये कानून व्यवस्था जो अब आपके हाथ में है, सरकार आपकी है, वो कब दुरुस्त होगी, कैसे होगी? 2 महीने हो गए। कभी ये मैं मुद्दे बता दूं आपको, कभी गोरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी होती है, वहां मारा जाता है, कभी लव जिहाद के नाम पे घर में घुस के मारा जाता है, कभी किसी दूसरे मुद्दे पे। आप बताइए। सब बताया जाएगा। देखिए, आपको मालूम है जब दिए में तेल खत्म होने वाला होता है तो वो एक बार जोर के भड़कता है। योगी जी ने ये कहा कि या तो गुंडाई खत्म कर दो या यूपी छोड़ के चले जाओ। हाँ। अब उन लोगों को अपना सर्वाइवल नजर नहीं आ रहा, तो उन्हें मालूम है कि योगी जी को कमजोर करने के लिए कुछ गुंडागर्दी की हद तक हमें काम करना पड़ेगा, जिससे कि योगी जी की ये इमेज की वो गुंडागर्दी खत्म करेंगे, ये खत्म हो जाए। इसलिए वो ये सारी चीजों को अंजाम दे रहे हैं और उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। उन्हें समझ आ गया है कि गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो आप ही की पार्टी के हैं वो? नहीं, पार्टी के नहीं है वो ऐसे किसी आदमी को भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्शन नहीं देगी। सर देखिए, मेरठ में बीजेपी नेता थे जिन्होंने पुलिस के साथ मारपीट की। क्यों करी? वहां पे आप नहीं, क्यों करी आप ये नहीं बोल सकते कि क्यों करी, क्योंकि आप पुलिस के साथ तो सर नहीं कर सकते ना। अब आप कह रहे हैं क्यों करी, आप ही बता दीजिए क्यों करी। देखिए, आपने ये देखा होगा कि पुलिस के अंदर ज्यादातर जो अफसर थे वो सारे मुलायम सिंह जी के नज़दीकी थे, और जब उनको बहुत सारे ट्रांसफर्स भी आईपीएस के हुए, वो इसलिए हुए कि जैसा प्रशासन चाहता था कि कंट्रोल हो क्राइम के ऊपर, वो सहयोग नहीं कर रहे थे। अगर वो सहयोग कर रहे होते तो उनके इतने सारे आईपीएस का ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, वो तो सरकार कोई भी आती है, किसी भी राज्य में आती है, वो तो अदला बदली होती है। नहीं सर, अगर काम बढ़िया चल रहा है तो कोई ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसफर की जरूरत तभी होती है कि जबकि वो वहाँ के पर्टिकुलर जो एरिया के गुंडे हैं उनके साथ वो जो है एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या किसी वजह से नहीं ले रहे हैं, तो उनको दूसरा एरिया दिया जाता है, इसलिए ट्रांसफर करे जाते हैं। इसलिए नहीं करे जाते कि सरकार आई है जबरदस्ती ट्रांसफर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अगला सवाल आपने कहा गोरक्षा। गोरक्षा की जहां तक बात है, हिंदू धर्म के अंदर गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। अगर माँ की हत्या कोई करेगा, अगर हमारी माँ की हत्या कोई करेगा तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो आप उसकी हत्या करेंगे? नहीं, नहीं, उसके ऊपर एक्शन जो भी कानून लेगा वो लिया जाएगा। जो उन लोगों के ऊपर एक्शन लेने की बात हो रही है वो भगवा वस्त्र के अंदर तिलक लगाकर लोग भाजपा को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। भाजपा के किसी भी सदस्य ने, किसी भी कार्यकर्ता ने कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हमें कानून आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मतलब गोरक्षा को आप डिफाइन कर रहे हैं कि गाय आस्था से जुड़ी है, वो ठीक है, लेकिन अगर कोई उसकी हत्या कर रहा है तो आप उसकी हत्या करेंगे? उसकी हत्या नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी आंखों के सामने हमारी माँ की हत्या होगी, कोई उसके ऊपर आंख उठा के देखेगा तो वो सहन भी नहीं करा जाएगा। अगर आपकी माँ के ऊपर अगर कोई आदमी एक्शन लेता है तो क्या आप चुप हो जाएंगे? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? जो आदमी दिल से अपनी गाय को अपनी माँ समझता है वो अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो बूचड़ खाने तो आपने बंद किए ना अवैध? बूचड़ खाने जो अवैध थे तो उनको वैध करो ना, जो लाइसेंस बनने बनवाओ ना। इतने सालों से जो अगली अलग अलग सरकारों में बिना लाइसेंस के बूचड़ खाने चल रहे थे वो तो गलत था। या तो लाइसेंस की प्रक्रिया ही बंद कर दो, और अगर लाइसेंस की प्रक्रिया है तो उसके साथ चलो। कि मैं कहने का मकसद ये है कि
भाई माना कि गौ गाय जो है हमारी माता है, बिल्कुल है, 100% है, मगर इंसान भी तो आपका बाप है, आपका भाई है, आपका बेटा है, उसके बारे में नहीं सोचेंगे आप? कौन नहीं है ना? सोच इंसान जो इस वक्त आप राजस्थान में आपके जिनके मिनिस्टर जो हैं उन डिफेंड कर रहे राजस्थान हैं, में आपकी सरकार है, वहां पहलू आपकी आप राजस्थान की बात करिए, आप कहां पे बात करना दादरी चाहते में हैं, क्या आप वहां हुआ की वो बात भी सब करिए। हो गया। उत्तर प्रदेश में भी अभी हाल ही में किसी ने भैंस की पूंछ काट दी थी और जी। आरोप था उस पे, उन 6 लोगों को पीटा गया। तो ये गुंडागर्दी हो रही है, कहीं पे भगवा गले में डाला है तो वही अपने आप को शहंशाह समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप ये देखिए विकास कैसे होगा, आप ये देखिए कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि गौरक्षकों और कावड़ियों की एक फौज देश में तैयार हो जाए। मैं समाजवादी पार्टी के नेता के पास जाऊंगा। यशवीर जी, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि अभी ये जो अपराध हो रहा है, वो जो गुंडे बदमाश है वो दिया जो है फड़फड़ाने से पहले, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है और ये थोड़े वक्त बाद ये सब दिया बुझ जाएगा। आप सहमत है? नहीं, मैं इससे तो सहमत नहीं हूँ। सहारनपुर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, असेंबली के मेंबर, पार्टी के जिम्मेदार लोग, और अगर वो पुलिस के साथ पुलिस के घर पर जाकर पथराव करें, लोगों को भड़काएं, उन पर एक्शन नहीं हुआ। हालांकि मुझे मालूम है, मैं खुद होकर के आया हूँ, 30-40 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है। लेकिन वही सवाल है कि जो करने वाले, करवाने वाले लोग हैं और उनका मकसद केवल ये है कि हम किस तरह से अपनी राजनीति चमका सकें। देखिए, मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं, जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उन्हीं दंगों का परिणाम है बीजेपी की भारत में सरकार। आज भी कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि नॉर्थ इंडिया में जो बीजेपी का फैलाव हुआ वो उन दंगों का नतीजा था। और पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि बीजेपी अपना एजेंडा आज भी नहीं बदल रही। उनका लक्ष्य 19 है, उनका लक्ष्य कानून नहीं, उनका लक्ष्य विकास नहीं, उनका लक्ष्य गरीब नहीं है। तो इसलिए मुझे कोई गलतफहमी नहीं, तो फिर मैं ज़्यादा टिप्पणी और नहीं करना चाहता। उनका लक्ष्य मुझे क्लियर है। ठीक है। धर्मेंद्र पांडे, यशवीर जी ने तो साफ कह दिया कि उनका लक्ष्य क्या है, ये हमें नजर आता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं एंटी रोमियो बनाया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसके नाम पे प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है, गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, लव जिहाद के नाम पे जो प्यार करने वाले हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको उनके घर में घुस के उनको निकाला जा रहा है। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था, जातीय हिंसा इस बार होने लगी है। इस 2 महीने में ठीक है, हम आकलन सरकार का नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसमें तो दम है ना सर? देखिए, निश्चित तौर से उसमें दम है और ये सारी चीज़ें जो है सरकार के लिए और प्रदेशवासियों के लिए, सबके लिए चिंता का विषय है, परीक्षा और विषय सबके लिए है। लेकिन एक चीज़ आप ये देखें कि अगर जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, एकाएक जो है इनमें बढ़ोतरी भी हुई है, ये भी दर्ज हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है इसमें जो राजनीतिक संरक्षण है, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, राजनीतिक संरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं, पहले क्या था कि अपराध जो है वो, अपराधी जो है वो नेताओं के पीछे हुआ करता था। आप अगर देखेंगे 75 और 80 के दशक का इतिहास अगर उठा के आप देखेंगे, तो उसमें 75, 80 और 85 तक के दशक उसमें ज्यादातर जो ये गलत किस्म के लोग थे, गुंडा तत्व के जो लोग थे, बैड एलिमेंट, ये जो है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सांसद विधायक के पीछे उसका काम करने वाले लोग होते थे, जो गांव में चले गए, आपको इधर करना है, आपको उधर करना है। लेकिन धीरे धीरे इनका जब प्रभाव बढ़ा तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जो है ये अपने आप जो है पार्टियों में जो है लग करके और कई अलग अलग पार्टियों से अपना टिकट लेकर के सदन में चुन के गए। जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सदन में जाने लगेंगे, तब अपराध को रोकना जो है वो किसी भी सरकार के लिए मुझे लगता है कठिन चुनौती होगी। चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की अभी की सरकार योगी जी की सरकार है। बहुत सारे ऐसे लोग चुन करके सदन जा रहे हैं जिनका जो है बैकग्राउंड, जिनकी पृष्ठभूमि वो निश्चित तौर से जो है बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, खराब है, और आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर ऐसे हैं जिनमें वो जो है लगातार उसमें रहे हों। एक चीज है कि कहीं कहीं साजिश के नाम पे कुछ नेता फंसाए जाते हैं, मैं मानता हूं वो जो है साजिश हो सकती है प्रशासन की, सरकार की, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे वो नेता खुद खड़ा है और वहां किसी की हत्या हो रही है, तो मुझे लगता है उस नेता की वहां पे सह रही होगी। ऐसे लोग जब चुन करके सदन में जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि ये अपराध इतना आसान नहीं है रुक जाना। और अभी इस जो सदन आई है 403 जो विधानसभा के जो सदस्य आए,
इनमें से बहुत सारे लोग, अब इसका अगर आंकड़ा देखेंगे, जब चुनाव आयोग और जब सारी जो है आंकड़े आए थे, तो इसमें हर पार्टी में जो है, किसी पार्टी में 40% लोगों को जो है आपराधिक किस्म के लोगों को टिकट दिया गया था, किसी में 50, किसी में 60 तक का आंकड़ा पहुंचा था, 60 और 65 तक का आंकड़ा। तो इस तरीके के जब टिकट बांटे जाते हैं, जब इस तरीके के लोग चुन के आते हैं, तो अपराध इतना आसान नहीं है। कहना हमारे आपके लिए बड़ा आसान है, किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। या तो ये जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, इनका जो है सामाजिक बहिष्कार हो, जो जेल हमारी है उन जेलों में कहीं ना कहीं इनको सुधरने के लिए कोई मौका दिया जाए। इनके लिए जो आपराधिक किस्म के लोग जो जेलों में बंद हैं, या जो ऐसे बैड एलिमेंट हैं, उनको अगर सुधारा जाए, सरकार अगर सही प्रयास करे तो वो लोग सुधर भी सकते हैं। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग सुधरे हैं, जो जिनका जो है पिछला रिकॉर्ड बहुत खराब रहा, लेकिन आगे चल करके वो बहुत अच्छे हो गए, समाज में एक मिसाल कायम कर दी। ऐसे बहुत सारे लोग हुए। तो मतलब तो अब इनको सुधारने का भी एक प्रयास सरकार को करना चाहिए। इनके साथ बातचीत भी करनी चाहिए। जो नहीं सुधरते हैं उनको जेल भेजना चाहिए। अभी जहां तक रह गई बात, आज ही खबर आई थी, कल खबर आई थी कि बिसाड़ा कांड के जो कुछ जो है आरोपी अभी जो है जेल में बंद है, नोएडा की जेल में। आज काफी जो है उस पर चर्चा रही है दिन भर। उसमें कुछ लोगों को जो है जेल प्रशासन और जो है उनके बीच में मारपीट हुई, उनको बुरी तरीके से किया गया, कुछ लोग जिला अस्पताल भी गए थे। तो जब इस तरीके से जेल के अंदर मारपीट होगी, ठीक है, जेल के अंदर ब्लेडबाजी और छुरेबाजी होगी, तो मुझे लगता है कि फिर तो सड़क तो सुरक्षित होगी। मैं कहीं ना कहीं जो है आज अभी जो राजनीति विश्लेषक जो है हमारे, उन्होंने जो कहा मेंबर पार्लियामेंट का एक एग्जांपल दिया, तो उन्होंने बिल्कुल सही ठीक दिया। उन्होंने सही जो तथ्य है वो भी सही बताया, मगर उसकी परसेंटेज जो है मैं आपको थोड़ा सा जो सामने रखना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो 77% जो मेंबर पार्लियामेंट हैं इस वक्त जो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं उन पे क्रिमिनल केसेस हैं। और ऐसे ही नहीं, उन पे रेप केसेस भी हैं, उनमें से कुछ पे बहुत खतरनाक केसेस हैं, एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, रेप के हैं, मर्डर के हैं, ऐसे ऐसे केस। यहाँ तक कि 44 जो इनकी कैबिनेट है हमारे केंद्र की, जो 44 उनमें से 13 लोग ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं। ये पिछली सरकार में भी था, ये आप देखिए नहीं, मगर हाईएस्ट नंबर सर, मैं राजेश भाई आप बड़ा है, आप नहीं ये मानते कांग्रेस का 6% है। मैं आपको बताता हूँ 6%, वो भी ऐसे। मैं तब भी राजनीति विश्लेषक जो है उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे जिनको जबरदस्ती वो किया जाता है, तो उनकी परसेंटेज तो कम ही रहती होगी ना। अगर आप उसकी आप बात करें तो हम 6%। अभी आपकी संख्या कितनी है? जहां तक केसों की बात अभी संख्या कितनी है उसके हिसाब से मैं तभी आपको ना तथ्य मैंने जो सामने रखा तो क्यों है आपने ये तो नहीं पूछा। मैंने कहा टिकटों के बीच 77% है जनाब जो भारतीय जनाब, मैं कह रहा हूँ टिकट जब टिकट दिया जाता है, कितने अपराधियों को टिकट दिया जाता है, वह परसेंटेज देखने वाली बात। जनता भी समझ रही है, चुन के जो लोग आते हैं कि पार्टी समझ रहे हैं, कौन सी पार्टी के लोग आगे, जनता सब समझ रही है। एक अलग हो गया। नंबर ऑफ परसेंटेजेस हैं जो जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। देखिए, जहां तक क्रिमिनल केसेस का सवाल है, क्रिमिनल केसेस आपकी यूपीए की सरकार के वक्त बने थे, लेकिन वो आदमी के ऊपर, ज्यादातर आदमियों के ऊपर कोई भी केस अभी तक साबित नहीं हुआ है। और इस बात को बड़े आराम से कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आप लोगों ने ज्यादातर केस लगाए थे, जो कि कोर्ट में साबित हो जाएंगे कि वो कन्विक्टेड है या नहीं है। अगर कोई भी आदमी गिल्टी है तो उसको वाकई भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में नहीं रखेगी, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को खराब नहीं होने देगी। तो अभी आपने क्या किया? जिन लोगों ने क्रिमिनल केसेस ये किए हैं, अभी किसको निकाला गया? सबके ऊपर पार्टी के अंदर सारी बात समझी जाती है, देखी जाती है, एक्शन लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है। यही मैं कहना चाह रहा, लेकिन आपके टाइम पे कोई एक्शन नहीं हुआ। आप ये लोग कह रहे हैं कि आप 2 महीने में इतना शोरगुल कर रहे हैं, विधानसभा का अभी पहला दिन था, जब पहला ही दिन था तब हंगामा करने लगे थे, कि आपको हार नहीं पची इसलिए आप पहले ही शोर शराबा करने लगे, ना आप सदन चलने दे रहे हैं, ना आप कहीं पे बैठ पा रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को हार नहीं पची, ये इनका कहना है। देखिए, ये इनका कहना है। मैं कह रहा हूं जो सरकार आई ही सिर्फ इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी, ठीक है, मानिए उसकी सजा मिली सब लोगों को। आप आए इस सरकार में कि आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर तो कहां सुधर रहा है जनाब? अगर अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आया, जैसे मैं पहले बताता था कि पिछली सपा की सरकार में अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश मर्डर केस में 22वें नंबर पे था, जहां आपकी अभी भी महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे चल रही है, जहां आपकी सरकार है। पहली और सेकंड और तीसरी भी, जहां राजस्थान की भी हम बात करें, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो ये कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला है कि जहां पे सरकार आती है वहां पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो अपनी आंकड़े ज्यादा बढ़ा लेता है और बढ़ जाते हैं क्रिमिनल एक्ट के थ्रू। अगर आज
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर कोई भी ब्यूरो आता है तो आपको सच्चाई ये भी पता चल जाए। ठीक है यशवीर जी आपके पास आता हूं, काफी देर से मैं आया नहीं। क्या आपको हार नहीं पची, जो इतनी बड़ी हार हुई है, क्योंकि आपने सदन के अंदर सीटियां बजाई, राज्यपाल के ऊपर गोले पत्थर बना बना के कागज के वो फेंके, एक सदन को हंगामा, क्या आपको मतलब क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ, हार नहीं पची या 2 महीने के अंदर आप इसलिए आकलन कर रहे हैं क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? ये उत्तर प्रदेश में यूजुअल फिनोमेना है, ये पहली बार नहीं हुआ। याद होगा बीजेपी के लोगों ने तो मायावती के ऊपर माइके उखाड़ करके फेंके थे कल्याण सिंह के नेतृत्व में जब थे विद्युत। तो ये उत्तर प्रदेश में यूजुअल फिनोमेना है, ये तो कोई बड़ी चीज उत्तर प्रदेश में नहीं मानी जाती। कागज फेंकना, माइक फेंकना, कुर्सी तोड़ना, ये कल्चर बन गया उत्तर प्रदेश का। क्योंकि यहाँ हवाई जहाज किडनैप करने वालों को टिकट दिए जाते हैं, ऐसी भी परिपाटी इस देश में, ये विडंबना है, चाहे किसी पार्टी ने भी दिए हो। यहाँ कैंडिडेट जीतने वाला चाहिए, चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल हो। ये इस देश की राजनीति की एक जड़ों में मट्ठा दिया जा रहा है डेमोक्रेसी के। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ मुद्दे सरकार में बैठते ही एजेंडा बदल जाता है। वायदे कुछ होते हैं, मैनिफेस्टो कुछ होता है और एजेंडा फिर बदल जाता है कि हम कुर्सी कैसे आगे बचाए रखें। जब लक्ष्य हो जाता है कि हमको अगली कुर्सी पानी है, कुर्सी बचाए रखनी है, तो ये सारे बदलाव हो जाते हैं। इस पर कोई बहुत ज्यादा, मेरे जैसे व्यक्ति को जिसने 50 साल देखा है इस देश के इस सारे षड्यंत्र को, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ भी कहना उचित नहीं है। धर्मेंद्र, आप मुस्कुरा रहे थे इनके तर्क पे, आप मुस्कुराए, आपके दिल में क्या आ गया? जी मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि जब सीधी और सच्ची बात कोई कहता है तो दिल में एक खुशी होती है। और मुझे लगता है कि जो है एसवीर सिंह जी ने सीधी और सच्ची बात कही है, कोई जो है लाग लपेट नहीं की है, किसी पार्टी के जो है प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहे थे। वो एक आम हिंदुस्तानी की तरह बोल रहे थे। अगर जो है उत्तर प्रदेश में सदन के अंदर माइक फेंके जाते हैं तो फेंके जाते हैं, ये तो करीब 30-25 सालों से ये चल रहा है। और अगर वहां जो है तोड़ फोड़ होती तो ये हो रही है, और उत्तर प्रदेश की क्यों चर्चा करें? आप देखिए जो है ये राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, हिमाचल में होता है, उत्तराखंड में होता है, लगभग अब तो देश के बिहार में और झारखंड की बात करेंगे तो आंकड़ा ही कुछ और है। ठीक है, तो दिल्ली में तो जो 3 नेता हैं उनके विपक्ष, उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये जो है दिल्ली में जो है वो विपक्ष के नेता को जो है उठा के फेंक देते हैं। अभी देखिए आप जो है किस तरीके का माहौल होता है। जिस जो है निर्वाचन आयोग की मशीनें कोई नहीं ले सकता, दिल्ली के सदन के अंदर वो निर्वाचन आयोग की मशीन पहुंच जाती है। संजय अब तो इस टाइम पे कुछ भी हो सकता है। संजय जैन, आप ये बताइए, अब इससे तो आप नजर बंद नहीं कर सकते कि अपनी आंख मूंद भी नहीं सकते कि अपराध नहीं हो रहा और साहब 2 महीने हुए हैं, ये भी तर्क एक सही नहीं होगा लोगों को आश्वासन देने के लिए या विपक्ष को साधने के लिए कि जी अबे हमें और वक्त चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आपने एक्शन लिए, हमने उनका भी जिक्र किया, उस पर भी हमने डिबेट की कि आपने पहली कैबिनेट में क्या किया, दूसरी और 5वीं में क्या क्या किया, क्या अच्छे फैसले रहे सरकार को, हमने वो भी लोगों को बताए। लेकिन अब जो कमियां हैं वो भी बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि 2 महीने हो गए, सहारनपुर 1 महीने में 3 बार आग की उसमें झुलसा है, मेरठ में क्या हुआ वो सबके सामने है, अलीगढ़ में क्या हुआ, जातीय हिंसा होने लगी है आपके राज्य में। इन सब से पार कब पाया जाएगा, इन पे लगाम कब लगेगी, क्योंकि वक्त और मांग के आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जब आई तो बहुत अच्छा काम करा, और उसी वजह से यूपी के अंदर लोगों ने बीजेपी की सरकार को चुना है। अच्छे काम करे, अच्छे दिन आए, लोगों ने ये महसूस करा। जनता से आप झूठ बोल के नहीं वोट ले सकते कि अच्छे दिन आ गए हैं। जनता ने ये महसूस करा, उनको मालूम है कि ये हो रहा है क्राइम, और क्राइम कौन लोग कर रहे हैं ये भी जनता को मालूम है। और इसके ऊपर योगी जी बहुत सख्त हैं, एक मिनट, योगी जी बहुत सख्त हैं और इसके ऊपर एक्शन वो ले लेंगे और बहुत अच्छा एक्शन लेंगे और क्राइम को जड़ से मिटा के रख देंगे। इस बात के लिए जनता आश्वस्त है। इसलिए थोड़ा सा मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बताऊं आपको, आप तो रूबरू होंगे, विपक्ष के भी होंगे। 16 मई को लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में छात्रा से चलती कार में रात भर गैंगरेप किया गया। ये ग्राफिक्स भी हैं, हम वो भी आपको चला के दिखाएंगे। 15 मई को मथुरा में सराफा व्यापारी के यहाँ डकैती, 2 लोगों की हत्या भी की गई, परसों की बात है, 2 दिन पहले। 14 मई को बरेली में प्रेमी जोड़े की हत्या। 13 मई को कौशाम्बी में बदमाशों ने नवविवाहिता से गैंगरेप कर शव को जला दिया। 12 मई को अलीगढ़ में गोरक्षकों ने भैंस काटने के आरोप में 6 लोगों को पीटा। 11 मई को संभल में सांप्रदायिक तनाव बना। 9 मई को लखनऊ में रिटायर्ड सूबेदार की 2 बेटियों की हत्या कर दी गई निर्मम।
5 मई को सहारनपुर में जातीय हिंसा जो 3 बार 1 महीने में हो चुकी है, ये 1 महीने के आंकड़े हैं और बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि अभी हमें वक्त चाहिए। सर इन सवालों में दम है और जो विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है वो भी वाजिब है, वो भी जरूरी है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, उन्होंने सवाल पूछा। ये चिंता हमारे को भी है कि कानून व्यवस्था थोड़ी सी खराब है और ज़्यादा खराब है और इसको ठीक करना पड़ेगा। अब इतने सालों से जो कानून व्यवस्था खराब चल रही थी, 2 महीने में वो कैसे ठीक हो सकती है? उसको ठीक कराने के लिए तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। जहाँ तक गैंगरेप का सवाल है, माँ बेटी का गैंगरेप हुआ था बुलंदशहर रोड के ऊपर, जो कि सबको मालूम है, हाईवे के ऊपर, और पहले भी इस तरह की वारदातें होती रही हैं। ये कोई नई चीज तो नहीं है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए जो सही कदम है वो बीजेपी ले रही है। और इसके आप 30 आदमियों को सहारनपुर में गिरफ्तार कर ही चुके हैं हम लोग, और बाकी लोगों का भी नंबर आ ही रहा है। जो भी इसके अंदर गिल्टी है उसको सजा मिलके रहेगी। इस बात मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बेफिक्र रहिए। ठीक है साहब, उनका साफ कहना है कि सजा मिलेगी, जिन्होंने गलत किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। फिर आप लोग वक्त क्यों नहीं दे रहे उन्हें? क्योंकि 2 ही महीने हुए हैं अभी, और जाहिर है जो 5 साल में पिछले हुआ उसको सुधारने में वक्त तो लगेगा, तो 2 महीने के ऊपर इतना हो हल्ला क्यों और वक्त क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए राजेश भाई, मेरे ख्याल से शुरुआत में ही मैंने कहा कि योगी जी जब आए तो 24 घंटे काम करने वाले वो इंसान है ना। हमारे राजनीति विश्लेषक जी उन्होंने काफी तारीफें भी की इसी की शायद वजह की वजह से। तो जब वो इतने घंटे काम कर रहे हैं और अननेसेसरी चीजों के ऊपर, जैसे अब अगर बुंदेलखंड की बात करूं, अननेसेसरी चीजों के ऊपर अगर वो टाइम ज्यादा खर्च करते हैं। बुंदेलखंड में जो है इतनी भीषण समस्या है, सुनिए गर्मी का मौसम है। हाँ बिल्कुल, अगर वो वहाँ जा रहे हैं और लोगों को पानी दे रहे थे, ऐतराज क्या है? नहीं पानी नहीं, उन्होंने ना टैप सैंक्शन किए। मैं आप मेरे ख्याल से आप जानकारी और मैं आपको दे देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने नलके जो है, नलके बिना वाटर लेवल जांच किए हुए कि कहाँ किस लेवल के अंदर वहां पानी है, बिना जांच किए हुए, जैसे पहले वहां पे नलके सैंक्शन हो चुके हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको देना चाहता हूं, जानकारी के वहां पे सिर्फ जो नलकों का सैंक्शन करने का काम, जिसने बहुत लाखों का बजट जो है वो किया। फिर दूसरा मैंने एग्जांपल दिया कि बाकी जो जगह है उनका नाम चेंज करने का काम कर रही है। फिर तीसरा एग्जांपल एंटी रोड स्क्वाड जो हो गया, इसका हो गया। आपने यूपी की क्रिमिनल एक्टिविटीज को सुधारने के लिए कौन से ऐसे स्टेप या कौन सी ऐसी कैबिनेट, जब आप रात के 2-2 बजे तक मीटिंग करते हैं, 3-3 बजे तक कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, तो अभी तक इस क्रिमिनल एक्टिविटीज पे कौन सी रात की मीटिंग ऐसी क्यों नहीं हुई या उस पे इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई? ये मैं पूछना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के। सब कुछ इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। आप जैसे सत्ता से बाहर हुए, आपके लिए 2 दिन जीना मुश्किल हो गया। 2 महीने तो आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं 2 साल की तरह हो गए हैं। जनाब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के एक्टिविटी जो आप ही के नेता कर, और जो योगी जी रात को 3-3 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं और 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। 24 घंटे में बात बताई हो रही है, बागपत में मार पिटाई कहां नहीं, 24 घंटे में क्या गौ रक्षक मार रहे हैं। आपकी हिंदू युवा वाहिनी के नोएडा में एक बाइक को नीचे घसीटते हुए आधा किलोमीटर ले जाते हैं। हाँ, तो उसके ऊपर एक्शन लिया गया। कहाँ एक्शन लिया गया जनाब? एक्शन लिया गया है। कहाँ एक्शन लिया गया? और ये दिखाया गया है। कौन सी जेल में बताइए? उनके ऊपर पूरा एक्शन लिया गया है। देखा, और ये दिखाया जा रहा है। मैं यही जनता को बोलना चाहता हूं। आप कोई जनता को दिखाएंगे? आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ कोई आदमी है और गलत है तो उस पर एक्शन होगा। मैं इसलिए जनता को बताता हूं और नाम ले लेके बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, एमपी हैं, अभी तक ये जो कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, राजस्थान के जो इनके मिनिस्टर उन पे एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। महाराष्ट्र में जिन्होंने थप्पड़ मारा था, क्या उन पे एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश में भी जितने बीजेपी के एमपी और एमएलए थे, क्या उन पे एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। ये सिर्फ बोलने वाली बात है, ये सिर्फ झूठ बोल के सरकार में आए। इनका कभी इंटेंशन नहीं था कि ये काम करेंगे। आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो देखिए, आप किसी भी सेंस में देखिए। धर्मेंद्र पांडे देखिए सर, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो देखिए, आप बढ़ के 5% हो गया, जो आज तक नहीं हुआ। अभी तक की सेंचुरी जो जवाब होता है और साहब जी का जो सवाल होता है, आपके भारतीय जनता पार्टी आपको हास्यास्पद होता है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि कौन सी जेल में गए, अरे प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया है तो प्रशासन उनको जेल ही भेजेगा। नोएडा के अधीन जो जेल होगा उसी जेल में जाएंगे। अगर उनको कोर्ट जमानत देती है तो कोर्ट का प्रोसेस है, उसको कोई जो है मुख्यमंत्री नहीं रोक सकता है। और देखिए जहां तक रह गई, आप देखिए, मुझे पता है, आपको भी पता है राजेश भाई, खबर कैसे बनती है, खबर कैसे चलाई जाती है। मैं आज बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, क्योंकि हमने सारी चीजें देखी हैं, आपने भी सारी चीजें देखी हैं। कहीं भी किसी भी रिहायशी इलाके में अगर कोई भैंस काटी जाएगी
और अगर भैंस काटी जाएगी तो उसमें वहां के कुछ लोग जो रहने वाले होंगे उनमें कुछ लोग उन्मादी हो जाएंगे। अगर वो उन्मादी हो जाएंगे और उन्होंने किसी के साथ मारपीट कर दी, कोई एक पत्रकार जाता है तो कहता है कि भैया एक काम करना, आप बोलना कि गौरक्षक वाले थे, फला वाले थे, लाल टीका लगाए थे, बड़ा सा गमछा रखे थे, ये सारी प्लांट की जाती है। उसके बाद ही लोग बोलते हैं और 3-3, 4-4 बार उस वीडियो को बनाने में लगता है, जो एक वीडियो चलता है 1 मिनट का। मुझे ये सारी चीजें पता हैं, साहिब भाई को शायद ना पता हो। नहीं, आप बहुत एक्सपर्ट हैं इन सब मामलों में, जानना चाहूंगा ये सारी चीजें किस तरीके से की जाती है, लेकिन उससे सरकार और प्रशासन क्या एक्शन ले रही है, सरकार और प्रशासन क्या एक्शन ले रही है, ये देखने वाली बात होती है। अगर उनमें से कोई व्यक्ति अगर उनमें से कोई व्यक्ति जेल ना गया हो, जनता ने आपको 60 साल तक सत्ता चलाने का मौका दिया, अगर आपने 60 साल तक सुधार किया होता तो आज इतनी दुर्दशा नहीं होती। सोचते हैं कि चिल्ला के आप जो है जनता को अपने पॉइंट के ऊपर जो आप दबाने का काम करेंगे, मैं जनता को नहीं दबा रहे। अब जनता समझदार हो गई है, जनता सोच समझ के वोट देती है, जनता सोच समझ के सरकार चुन रही है। आज जनता को आप नहीं लगा सकते, जनता हर चीज समझती है, हर चीज देखती है। मोदी जी का उन्होंने 3 साल का शासन देखा और तभी यूपी में चुना। 60 साल में लेकिन संजय जैन, आपकी सरकार से जनता को ज्यादा उम्मीदें हैं, प्रचंड बहुमत मिला है आपको, 3 में से 3 तो 25 सीटें, और उन उम्मीदों को खरा उतारना आपकी जिम्मेदारी है। और जब इतना बहुमत मिलता है तो प्रेशर ज्यादा होता है काम करने का, और इसलिए 24 घंटे काम किया जा रहा है कि जनता ने जो इतना विश्वास दिखाया है उसके ऊपर हम खरे उतरे और पूरा काम करके दिखाएं। कब उतरेंगे? अरे उतरेंगे सर, आपसे तो 2 महीने सब्र नहीं हो रहा, आपने 60 साल में कुछ नहीं करा। इतनी ज्यादा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बाद हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी कहीं नहीं जाएंगे। पहले जिस दिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उत्तर प्रदेश का आपको क्राइम रिकॉर्ड बताएगा, नहीं है आपका 10% सीटें नहीं है, आपका कितना ग्राफ ग्रेजुअली गिरा है वो आपने स्टडी नहीं करा। कहां पूर्ण बहुमत में अभी सरकार बनती थी, फिर थोड़े से लोगों का समर्थन लिया, मेरे ख्याल से पंजाब में अभी साफ चले गए। सुनिए कोई बात नहीं, आप हार जीत पे मत जाइए, देखिए वक्त की थोड़ी कमी है। आप पंजाब में से आपको पूरा साफ करके भेजा, आप सुनिए, सपने से बाहर निकलिए। अगर आप 60 साल एक्टिविटीज जो उत्तर प्रदेश में चली उस पे एक्शन ये इंप्लीमेंट करने का काम करिए, उसे रोकने का काम करिए। आप अभी तक आपने, राजेश भाई और जनता से मैं पूछना चाहूंगा सवाल, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने क्या ये बोला है कि कौन कौन सा एक्शन ऐसे लेने चाहिए हमें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज रुकेंगी, या कौन सा ऐसा आइडिया जो है वो आपने रखा? एक नहीं रखा होगा। मैं आपको आपके चैनल पर अभी तक इतनी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का ये तो इनके जो प्रवक्ता है उनका ये हाल है, तो गवर्नमेंट कहां से काम करेगा? सर ठीक है, आप यूपी की जनता ने कांग्रेस की सरकार देखी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी, समाजवादी पार्टी की सरकार देखी। जब क्राइम कम नहीं हुआ तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, और भारतीय जनता पार्टी क्राइम करके खत्म करके दिखाएगी। और आप देखेंगे कि अगली बार भी पहले आपने सही बोला, क्राइम करके दिखाएगी, ये आपके मुंह से जो है बिल्कुल ठीक निकला कि क्राइम करके दिखाएगी। आपके मतलब जसवीर सिंह, आपकी कमेंट आपसे लूंगा, मैं एक एक करके शॉर्ट में आपसे लूंगा। इन 2 महीनों के कार्यकाल को हम कैसे देखें? अपराध का ग्राफ को अगर देखें तो आप उनका कहना है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आकलन नहीं कर सकते। आखिरी कमेंट आपसे लूंगा इन 2 महीनों पे इस सरकार के। 2 महीने के कार्यकाल पे तो नहीं कमेंट करूंगा, पर 2-3 चीज जरूर कहूंगा जी। क्राइम को कंट्रोल करना केवल मुख्यमंत्री का एक आदेश ही नहीं होता, उसके लिए तो कई दिन डिबेट चाहिएंगे क्या क्या होना चाहिए। वो तो पुलिस रिफॉर्म से लेके और ये सारे एक्ट में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से बदमाश गुंडे छूट जाते हैं, जमानत हो जाती है, ये सारे बहुत सारे उसमें प्रावधान हैं। तो ये आज हमारी बहस का विषय नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उनको अपनी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी को पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वक्त जो क्राइम बढ़ रहा है, और लोगों की चूंकि उपेक्षाएं बढ़ी हैं सरकार आने से, मेजोरिटी आई है, ज़्यादा मेजोरिटी भी मैंने कहा कि कभी कभी वो बन जाती है, नासूर बन जाती है। ठीक है कि भाई हम तो इतने उससे जीत पाए, इसका मतलब हम बहुत पॉपुलर हैं, और हम बहुत पॉपुलर हैं तो इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि परसेंटेज वोट अगर देखें तो मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा
ठीक है, वो कई चीजों का विश्लेषण हम कर वक्त की सकते कमी है। हैं। और 10 सेकंड में आपको दे रहा हूँ। यस यस, हाँ 5 सेकंड आप बोलिए सर, बात पूरी कर लीजिए आप। राजेश भाई, और मैं जनता से ये फिर अनुरोध करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसको जगाने का जो है हम सब मिलके ये एक काम करें, इसको जगाने के लिए जो है हमें शायद सड़कों पे भी उतरना ठीक है। निकलना पड़ेगा। हाँ। अगर सरकार ऐसे ही सोती रहेगी, हाँ। क्योंकि एक किस्से नहीं, यहाँ पे तो पूरे उत्तर प्रदेश के मेरे ख्याल से ज्यादातर सभी ठीक है। डिस्ट्रिक्ट संजय जैन, आप आश्वासन दीजिए राज्य को कि आप इस क्राइम पे, बढ़ते अपराध पे लगाम जल्द से जल्द लगाएंगे। आपका 10 सेकंड का मैं वक्त दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल लगाम लगाई जाएगी इसके ऊपर, इसके लिए रोजगार बढ़ाए जाएंगे। पिछली सरकार के टाइम में बहुत सारे लोग यहाँ से यूपी से बिजनेस बंद करके चले गए थे, जिससे रोजगार का अभाव हो गया था। बिजनेस को दोबारा डेवलप करा जा रहा है, फैक्ट्रीज को दोबारा रिवाइव करा जा रहा है, शुगर मिल्स को रिवाइव करा जा रहा है। लोगों को रोजगार मिलेगा तो फालतू के काम करने का उनके पास समय ही नहीं बचेगा। धर्मेंद्र पांडे, आखिरी कमेंट आपसे। देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर से जो है, क्योंकि सत्ता में बहुत सारे लोग जो है इनके जीत के आए हैं, ऐसे ऐसे लोग जो मैंने पहले ही अपराध और अपराधियों की बात की, मुझे आदम गोडवी जी की 2 लाइनें याद आ गई। कपड़े फटे थे जिनके वो है उजले लिबास में, काजू भुने हैं प्लेट में विस्की गिलास में, आया है रामराज विधायक निवास में। अगर इस अपनी ऐश आराम की जिंदगी से बाहर निकल के भाजपा के 300 से ऊपर जो सांसद हैं और विधायक जो हैं, अगर एक काम पे लग जाए तो मुझे लगता है कि कहीं भी अपराध नहीं होगा। बिल्कुल, तो अपराध मुख्यमंत्री जी अगर अपने विधायकों को और जिस सरकार में 3 मुख्यमंत्री हो, अगर उस सरकार में अपराध बढ़ रहा है तो निश्चित तौर से देश के लिए चिंता करें। बिल्कुल, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया, सैफ खान आपका शुक्रिया, यशवीर सिंह शुक्रिया, धर्मेंद्र पांडे आप स्टूडियो में आए, आप तीनों मेहमानों का हमारा शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो 2 महीने सरकार बदली है और वो ठीक नहीं है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार सब हो रहा है। और पिछली सरकार में जो हो रहा था, जिसको मुद्दा बना के ये सरकार जीती, उसके राज में भी यही हो रहा है। यानी सरकार बदली और मुख्यमंत्री बदले, लेकिन हालात प्रदेश के वही हैं। उम्मीद करते हैं कि बढ़ते अपराध पर जल्द लगाम लगेगी। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। न्यूज़ लाइन में आज के लिए सिर्फ इतना ही।